सही है, बोलू देख ले करूँ। जय हिंद, आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अब हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के लिए बहुत ही अच्छे चैप्टर्स। एक तो आपका स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और वो है आपका कितना 13 मार्क्स का है न्यू ब्लूप्रिंट के हिसाब से राजस्थान बोर्ड के बच्चों के लिए, और एक आपका है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो आपका कितना है 4 मार्क्स का। टोटल आपका 17 मार्क्स का कवर होने वाला है आज के लिए, ठीक है ना। तो अब हम कोशिश करते हैं कि ये वीडियो एक ही पूरे पार्ट में बन जाए, और अगर नहीं भी बनती है तो इसका सेकंड पार्ट जरूर आएगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को प्रोबेबिलिटी जानने के लिए कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि देखो क्या होता है, इवेंट, किसी भी इवेंट की कुछ एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक चांसेस होते हैं, है ना। देखो तो कोई भी इवेंट जो होता है उसकी कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर जो होती है, अगर मैं उसको एक बार के लिए किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो 0 से तो बड़ी होती है या फिर उसके बराबर होती है। 0 से बड़ी जैसे मान लो 1 या 1/2 या 1/3, है ना। कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं होती या फिर 0 होगी। 0 कौन सी होती है, असंभव, इम्पॉसिबल वाली जो भी कोई भी काम होते हैं वो सारे क्या होते हैं आपके इम्पॉसिबल। जो भी इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। उसके बाद में अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से तो बड़ी या उसके बराबर होगी, 1 से छोटी या उसके बराबर होगी। 1 से छोटी जैसे 1/2 हो सकती है, 1/3 हो सकती है, 1/366 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या फिर 1 होगी। 1 जैसे कि आपका एक बैग लिया, उसमें 6 बॉल थी, आपकी किसकी, रेड कलर की थी। मैंने एक बॉल निकाली, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड कलर की बॉल निकलेगी। तो रेड बॉल के थैले में से अगर रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी आएगी तो हमेशा वो आपकी बनी आएगी, वो पॉसिबल है, वो जरूर से जरूर, है ना। तो अब एक चीज देखो, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, वो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये आपका ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम को कुछ जगहों को पर, जैसे आप लोग 8th 9th में पढ़े हो, 9th में से तो अब हट ही गई, जैसे 7th 8th में अगर आप पढ़ते हो तो उसमें पॉसिबल आउटकम बोल देता है। पॉसिबल आउटकम और फेवरेबल आउटकम एक ही बात है, और अपॉन में टोटल आउटकम आ जाता है, ठीक है। हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में अगर आपका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है, अगर आपका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है, समझ लो आपने वहीं गलती कर दी। 1 से ज्यादा मतलब 1.001 भी नहीं आना चाहिए। वो प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। एक बच्चे ने आंसर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू रख दी थी 92, तो वो गलत हो जाएगा वो उसका, और वो गलत हो ही गया। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती है, और वो कितनी भी ज्यादा नहीं होती, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होगी 1 से, ठीक है ना। अब इसके लिए देखो मैं कुछ क्वेश्चंस पर बात करूंगा। मैं अब इस 10th क्लास में हम लोग एक एक क्वेश्चन पर बात तो करना सही नहीं रहेगा, हम टॉपिक वाइज बात कर लेते हैं इसमें, ठीक है ना। तो टॉपिक वाइज बात करते हैं। देखो आपका सबसे पहले तो ये देखेंगे हम कि किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है और किसकी नहीं होती है, ठीक है। अब एक ड्राइवर है और वो पढ़ा रहा है, तो इस ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ठीक है, क्योंकि ड्राइवर का काम होता है गाड़ी चलाना, ठीक है। वो पढ़ाना जानता हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ऐसे इवेंट की का मतलब इम्पॉसिबल होगा ये, ठीक है। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मैकेनिक जरूरी नहीं है, ठीक है। एक अच्छा जो प्लेयर होता है वो एक अच्छा ड्राइवर हो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये कुछ चीजें होती है जो देखी जाती है, ठीक है ना। ये इसमें आवाज तो आ रही है ना, ये बंद हो गया था पिछली बार, ठीक है। अब देखो इधर, तो अब अगर हम टॉपिक वाइज बात करें तो देखो सबसे पहले तो आता है आपका किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का होना पीई और नहीं होना पीई बार, उसका सम हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा जाता है, जैसे कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.05,
तो उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है, तो वो हो गई 1। तो पीई बार इक्वल टू 1 माइनस 0.05। अब बहुत से इतने दिग्गज बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है, तो एक चीज देखो बेटा, 1.00 और 0.05, 10 में से 5 गया तो 5, यहां बचेगा 9, 9 में से 0 गया तो 9, और यहां बचा 0, 0 में से 0 गया 0, तो 0.95। इसलिए यहां पर अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पीई बार आ जाएगा 0.95। पीई बार कितना आ जाएगा, 0.95। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आता है जैसे कि किसी स्टूडेंट के एक क्लास में क्वेश्चन पूछने की जो प्रोबेबिलिटी है, मान लो वो अगर 1/3 है, 1/3 क्वेश्चन पूछने की यानी उसके होने की, तो वो हो जाएगी 1/3, और उसके नहीं पूछने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो क्या हो जाएगी 1। बेटा आप लोग इसको साथ के साथ नोट भी करते रहना, है ना। अब देखो, और एक होता है पीई बार इक्वल टू 1 माइनस 1/3, तो पीई बार इक्वल टू 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम लो, 3, 1 का डिवाइड 3 में दिया तो 3, 3 1 जा 3 माइनस 3 का डिवाइड 3 में दिया 1, 1 1 जा 1, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। अच्छा, कोई भी फ्रैक्शन एक से छोटा होगा या बड़ा होगा, ये आप कैसे पता करोगे? ये पता करने के लिए आप लोग बचपन में ही देखा जाए तो ये आपको सिखा दिया जाता है। अगर न्यूमरेटर से ज्यादा अगर डिनोमिनेटर आ रहा है, ये डिनोमिनेटर है हर, ये अंश न्यूमरेटर से ज्यादा अगर डिनोमिनेटर आ रहा है तो वो क्वांटिटी हमेशा 1 से कम होगी, वो क्वांटिटी हमेशा 1 से कम होगी। क्या सुना है बेटा, देखो इधर, कोई भी क्वांटिटी अगर डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा है तो वो क्वांटिटी हमेशा 1 से कम होगी, और अगर इसका उल्टा हो जाता है, अगर मान लो न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा, तो इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या होगी, 1 से बड़ी होगी वो क्वांटिटी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी कभी भी नहीं होती है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। कई बार वो क्या कहता है कि एक स्टूडेंट के प्रोबेबिलिटी क्लास टेस्ट में या मान लो क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछने की प्रोबेबिलिटी अगर 2/3 है तो उसकी पूछने की बताओ। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपके पूरी प्रोबेबिलिटी में कई जगह यूज में आने वाला है, कई जगह यूज में आएगा ये। ठीक है ना। अब देखो इधर, तो ये आपका एक तो ये हो गया। ठीक है, इस पर डिटेल में कर लेते हैं। अब एक होता है आपका कॉइन का काम। तो देखो कॉइन के बारे में क्या है, कॉइन का क्या लॉजिक चलता है ना। वैसे मैंने प्रोबेबिलिटी का एक और वीडियो बना रखा है, आप लोग जरूर प्लेलिस्ट को एक बार देखना अच्छे से। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो अगर 1 मिनट में आता हूं मैं, शांत रहो, बिल्कुल धीरे बोल उनको क्लास ले रहा हूं, इसमें आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी। देखो इधर, अब हम बात करते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें तो आपका कॉइन का। ठीक है, तो एक कॉइन में 2 तरीके के आउटकम आते हैं जब एक कॉइन को देखोगे, एक तरफ हेड और एक तरफ टेल, है ना। तो वो चीटर बच्चे होते हैं जो दोनों तरफ हेड रख के हेड मांगते हैं और फिर जीत जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है। तो एक कॉइन को जब उछाला जाता है तो उसमें या तो हेड आता है या फिर क्या आता है, टेल आता है। ठीक है ना। एक कॉइन को जब उछालूंगा तो एक बार में तो एक ही रिजल्ट आएगा, एक बार में एक ही रिजल्ट आएगा। अगर एक पर्टिकुलर रिजल्ट की अगर मैं बात करूं कि एक कॉइन उछाला जाता है तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फेवरेबल आउटकम जो होते हैं वो हेड आने के, फेवरेबल यानी हमारे फेवर में, यानी हमारे आंसर के मतलब के, तो वो होगा 1, क्योंकि एक ही हेड है। और फेवरेबल आउटकम अपॉन क्या होता है, फॉर्मूला बोलो, टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम अपॉन में कितने है, 2, तो 1/2 आ जाएगा हेड का। टेल आने के लिए पूछे तो टेल भी कितने यहाँ पे 1/2। या तो ऐसे कर लो, या फिर वो एक तरीका और बोलता है हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर इतनी है तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बताओ साहब, हेड नहीं आने की। तो हेड नहीं आने के लिए क्या बोल दोगे कि ये पी हेड है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना है, 1। तो वो कितना है, मान लो 1/2, तो ये नहीं आने का क्या होगा, 1। पी एच बार इक्वल टू 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2 पी एच बार। ठीक है, ये हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। और वैसे भी आप जानते हो कि हेड नहीं होना, कॉइन में हेड नहीं होने का मतलब क्या होता है, टेल आना। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। इस तरीके से किया जाता है।
उसके बाद में हम बात करते हैं कॉइन के ही एक और क्वेश्चन पर। देखो कॉइन के क्वेश्चन में क्या होता है, ये तो तब कब था जब एक कॉइन उछाला गया, कॉइन नंबर एक क्वेश्चन कॉइन उछाल दिया, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब हम बात करते हैं दो कॉइन उछाले गए। अब दो कॉइन की अगर मैं बात करूं तो दो कॉइन मेरे पास मान लीजिए है ना, नहीं है मान लो, तो दो कॉइन मेरे पास है, दोनों को मैंने उछाला, तो दो कॉइन को दोनों को अगर उछालूंगा तो या तो ऐसे हो सकता है कि दोनों में हेड आए, या फिर ये हो सकता है कि दोनों में टेल आए, या फिर एक में हेड और एक में टेल आए, और या फिर इसमें हेड या फिर इसमें टेल आ जाए। समझ रहे हो कहने का मतलब, या करके बताऊं मैं, देखो इधर देखो, ये 2 रुपए के सिक्के निकले मेरे पास, है ना, देख पा रहे हो अच्छे से, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो अगर मैं या तो देखो इसमें देखो अच्छे से दिखा देता हूं, या तो देखो दोनों में टेल आए, इसको उछाला मैंने गए ऊपर, या तो दोनों में टेल आए, या फिर दोनों में हेड आए, या फिर इसमें हेड और इसमें टेल आए, मतलब इसमें हेड और इसमें टेल आए, या फिर इसमें हेड और इसमें टेल आ जाए। तो 4 तरीके के रिजल्ट आ गए हमारे पास। कितने तरीके के आ गए? 4 तरीके के रिजल्ट आ गए। 4 तरीके के अगर रिजल्ट आते हैं, अब ये रिजल्ट हम हर बार सिक्का लेके नहीं उछालेंगे। कुछ मेरे जैसे गरीब भी है जिनके पास सिक्के है ही नहीं, क्वेश्चन तो बोल दिया 3 सिक्के उछालो साहब, अब मेरे पास सिक्के ही नहीं है, मैं क्या करूंगा उसके लिए, है ना। तो देखो इधर, तो ये हेड और ये टेल, ये तो एक सिक्का था, एक कॉइन था, ये हेड और ये टेल, ये एक और सिक्का था। या तो हेड हेड, या तो इस तरीके से आया कि उछाला दोनों बार में हेड आ गया, या फिर उछाला एक में हेड आया, एक में फिर से टेल आ गया, तो हेड टेल, है ना बेटा। इसमें काम का कंटेंट आप लोग नोट करते रहना, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें टेल और इसमें हेड, या फिर टेल टेल, या फिर इसमें भी टेल टेल। ये लो जी, ये 4 रिजल्ट आ गए हमारे पास। ये कब आते हैं बेटा ये रिजल्ट? जब दो कॉइन को उछाला जाता है, दो कॉइन को उछाला जाता है तो ये इस तरीके से रिजल्ट आता है। अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक बार उस पर बात कर लेते हैं। देखो, तो इसमें क्वेश्चन बनने के लिए ये आता है कि साहब एक कॉइन को उछाला जाता है, वो सॉरी दो कॉइन को उछाला जाता है, तो दोनों बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब दोनों बार हेड आना मतलब ये कितनी बार है ऐसा? एक बार। तो ये तो हो गया, तो हमारे काम के बेटा इधर देखो, तो हमारे काम के फेवरेबल आउटकम कितने हो गए बेटा? 1, और टोटल आउटकम कितने हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4, ठीक है। दोनों बार टेल आने के लिए, तो दोनों बार टेल ये रहा, तो 1/4। कम से कम एक बार हेड आने के लिए, एटलीस्ट ये वर्ड कहेगा वो कि एटलीस्ट एक बार हेड आने के लिए, तो एटलीस्ट एक बार हेड है। अगर क्लास टेस्ट में नंबर लिए गए और मैंने बोला 10 में से 8 तो कम से कम आने चाहिए, अगर किसी बच्चे के 9 आ गए तो क्या वो पिटाई का हकदार होगा? नहीं होगा, मैं तो वैसे भी नहीं मारता, है ना। अब देखो हेड हेड, तो हेड हेड तो कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो ज्यादा भी आ जाए तो उसे भी काउंट कर लेंगे। तो देखो ये भी काउंट हो जाएगा, कम से कम एक बार हेड में ये भी काउंट हो जाएगा। एक बार मांग रहा है तो ये भी आ जाएगा, और एक बार आ रहा है तो ये भी आ जाएगा। तो 3 हेड आ गए। कितने आ गए? 3 हेड आ गए। 3 हेड आ गए, और टोटल आउटकम कितने हैं बोलो? टोटल कितने हैं ये? 4। तो 3/4, कम से कम एक बार हेड आने के लिए, सही है। कम से कम एक बार टेल आने के लिए क्या होगा? देखो, एक से ज्यादा बार आ सकते हैं, तो एक ये हो गया, एक ये खुद हो गया, क्योंकि देखो इसमें ये बैठा टेल, और एक ये वाला हो गया, इसमें ये बैठा टेल, ये वाला इसमें काउंट नहीं होगा। तो 3, और टोटल में अपॉन में कितना आ जाएगा? 4, तो 3/4, सही है, बराबर। अब देखो, कम से कम एक बार हेड आ गया, कम से कम एक बार टेल आ गया। उसके बाद में अब इसमें क्या आता है? दोनों बार सेम रिजल्ट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? दोनों बार सेम रिजल्ट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? बेटा आप भी नोट कर लो, इसको नोट कर लो, मेरी बात मान लो, टाइम टू टाइम अच्छी अच्छी चीजें नोट करते रहो, और बाकी आप सभी लोग भी इसको पॉज करके इसके अच्छे से अच्छे नोट्स बनाते रहना। मैं भी फिलहाल के लिए क्वेश्चंस पर बात करूंगा, कॉन्सेप्ट पर बात करूंगा। अगर मैं बात करूं कि दोनों बार सेम रिजल्ट आ जाए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखो दोनों बार सेम रिजल्ट, एक ही हो गया और एक ही हो गया, तो इस बात के फेवरेबल आउटकम कितने हो गए बोलो? 2, और टोटल आउटकम कितने हैं? 4। तो 2/4 यानी हाफ आंसर आएगा। 50% ऐसा चांसेस रहेगा कि सेम ही रिजल्ट आएगा। सही बात है ना, ये चांसेस ही तो बताता है। दोनों बार डिफरेंट रिजल्ट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो डिफरेंट दोनों बार कब आ रहा है? इस टाइम पर आ रहा है कि टेल हेड और हेड टेल, टेल हेड और हेड टेल। तो इसका मतलब क्या हो गया
ये दोनों अलग अलग रिजल्ट आ गए, तो इस बात के फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 2, और टोटल आउटकम अभी भी कितने हैं 4, तो 2/4 इस तरीके से आता है ना। देखो चलो कॉइन तो रख देते हैं अब देखो, अब हम बात करते हैं आगे, है ना। इसको एक बार देख तो लूं मैं, कहीं ब्लर तो नहीं हो रहा ना, ये दिख रहा है, लिख रहा है ये सही है। चलो अब देखो इधर, अब हम और आगे बात करते हैं, सही है ना, कोई ब्लर तो नहीं दिख रहा ना। चलो देखो अब हम आगे बात करते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी की। ये तो कब हो गए, जब 2 कॉइन उछल गए। अब हम मैं बात करता हूं जब 3 कॉइन उछाले जाते हैं, जब 3 सिक्के उछाले जाते हैं। तो देखो 3 कॉइन उछाले जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, देखो ध्यान से देखो इधर। फिलहाल के लिए ये वाला रिजल्ट अब याद रखना। तो देखो एक बार तो हेड हेड आया था, एक बार हेड टेल आया था, एक बार टेल हेड आया था, और एक बार हेड टेल टेल आया था। क्या आया था, टेल टेल आया था। ये तो 2 सिक्के उछल गए, अब तीसरा सिक्का उछाल रहा हूं, जिसका भी रिजल्ट क्या ही आएगा, जाहिर सी बात है हेड और टेल ही आएगा। तो एक हेड और एक टेल। तो अब देखो हेड हेड, इसको करो इससे मल्टीप्लाई, हेड हेड को इससे करो, हेड हेड टेल, इसको इससे करो हेड टेल हेड, इसको इससे करो हेड टेल टेल। अब टेल को करो, देखो टेल हेड हेड, टेल को करो टेल हेड टेल, टेल को करो टेल टेल हेड, और टेल को करो टेल टेल टेल। सही है, बराबर। अब देखो इधर, ये 8 रिजल्ट अब मेरे पास आ गए, जो कि एक कॉइन को, मतलब 3 कॉइन को जब उछाला जाता है, तो एक कॉइन को 3 बार नहीं, एक कॉइन को 3 बार उछालोगे तब भी एक बार में तो एक ही रिजल्ट आएगा ना। लेकिन अगर मैं 3 कॉइन को मिलाकर उछालूं, एक मैं, मेरा एक हाथ, एक मेरा दूसरा हाथ, और एक कोई एक और स्टूडेंट मिलकर अगर 3 कॉइन्स को अगर उछालेगा, तो ये मेरे कितने हो गए, ये 8 मेरे क्या हो गए, रिजल्ट आ गए मेरे। ठीक है, अब देखो इसमें किस तरीके से पूछा जाता है, कम से कम एक बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कम से कम एक बार हेड, तो इसे छोड़ दो और बाकी को देख लो। सही बात है ना। तो कितना आ गया 7, कितना आ गया 7। अब देखो कितना आ गया 7, तो ये फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 7, और टोटल आउटकम कितने हो गए 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, कम से कम एक बार हेड आने के लिए, तो 7/8। सही है, बराबर। अब मैं बात करता हूं टोटल आउटकम के लिए, तो कम से कम एक बार हेड आ गया, कम से कम 2 बार हेड। अब एक वाले को छोड़ दो, कम से कम 2, मैंने बोला कि बेटा कम से कम 7 नंबर तो आने ही चाहिए। अब 5 आ गए तो वो तो पक्का एक तरीके से पनिश के लायक है वो तो, ठीक है। कम से कम 7 से ज्यादा अगर आ गए तो उसे जो है हम छोड़ देंगे। अब देखो इधर, कम से कम 2 बार हेड बोला है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसे छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो, एक ये हो गया, और एक बार ये हो गया। देखो इधर बेटा, कम से कम 2 बार ऐड कर रहा है, तो ज्यादा भी आ गया तो इसे भी काउंट कर लेंगे, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। 2 से कम इनमें, इनमें और इनमें था, ये इनमें तो था ही नहीं। तो देखो 1, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, देखो इधर 1 2 3 और एक ये 4, तो ये कितना हो गया 4/8। तो 4/8 में प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2, 1/2 इस तरीके से होगा। कम से कम 3 बार हेड आना चाहिए, कम से कम 3 बार हेड। तो कम से कम 3 बार हेड में एक बार ही ऐसा हुआ है जब तीनों हेड आए, तो 1/, में कितना टोटल, तो 1/8। सही है ना। लगातार 2 हेड आना चाहिए। या फिर देखो इसको, क्वेश्चन को देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 2 टाइम्स अल्टरनेटिवली, 2 टाइम हेड अल्टरनेटिवली। देखो इधर, तो ये तो इसको क्या करेंगे, अभी इसमें तो ऑलरेडी हेड आ रहा है ना। इसको देखो, ये भी अल्टरनेटली तो नहीं है, ये लगातार है। तो अल्टरनेटली का मतलब होता है एक को छोड़कर, एक को छोड़कर। इसमें देखो, एक इसे ले लो, एक क्या हो जाएगा, और है ही नहीं, तो ये इसमें कितना हो जाएगा। देखो अगर सिर्फ हेड होता,
है ना। अगर ये हेड है तो इसे भी चूज कर लेंगे, और ये तो है ही सही, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन में टोटल, तो 2 अपॉन में 8 हो जाएगा। सही है भैया, बढ़िया। अब देखो इधर, इस तरीके से ये 3 कॉइन जब उछलते हैं तो इस तरीके के रिजल्ट आते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि कोई भी बैग हो गया या कोई भी कंटेनर हो गया या कोई भी इसका एक क्वेश्चन आपका फिश एम्पोरियम जैसा की लैंग्वेज का भी एक क्वेश्चन है, या कोई भी थैला हो गया, उसमें क्या होता है, उसमें देखो जैसे मान लो कोई एक किसी भी पर्टिकुलर कलर की मान लीजिए बॉल रख देते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर फ्लेवर्ड कैंडीज रख देते हैं, इस लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं। उनका सबका है ना जो कॉन्सेप्ट सेम है, सब में क्या करना है उसमें, जैसे मान लो एक बैग है साहब, ये एक बैग है ना, ये आपका बैग हो गया, इस बैग में बॉल्स रखी हुई है, रेड कलर की, ब्लू कलर की, ये भी रेड कलर की, ये भी रेड कलर की, ये ब्लू कलर की, ये आपकी पिंक कलर की हो गई, ये डब्लू वाइट कलर की हो गई, ये भी क्या हो गई रेड कलर की बॉल हो गई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें टोटल बॉल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी टोटल आउटकम तो क्या हो गया, सबसे पहले फिक्स हो गया टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम इक्वल टू कितने हो गए 8, ठीक है, इक्वल टू 8। देखो अब टोटल आउटकम अगर 8 हो गए, टोटल आउटकम अगर 8 हो गए तो फेवरेबल आउटकम, अब डिपेंड ये करता है कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि मान लीजिए कि इस बॉल में, इस बैग में से हमने रैंडमली एक बॉल निकाली, इस बैग में से हमने एक रैंडमली बॉल निकाली, तो रैंडमली बॉल निकालने के लिए किसी भी पर्टिकुलर कलर की निकाली जाएगी। हिंदी में रैंडमली वर्ड को के लिए यूज लिया जाता है यादृच्छया, यादृच्छया मतलब बिना अपनी इच्छा के, ठीक है, बिना अपनी इच्छा के, है ना, बिना देखे हमने से एक बॉल निकाली, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि निकाली गई बॉल रेड कलर की होगी, तो रेड कलर के लिए फेवरेबल आउटकम देखो कितने हो गए 1 2 3 और एक 4, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे 4, तो फेवरेबल आउटकम अगर हमारे कितने हो गए 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/8, क्योंकि फॉर्मूला क्या था फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो अपॉन में काटोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1/2। इसमें से मान लो मैंने बोला कि व्हाइट कलर की एक बॉल आती है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी की, तो व्हाइट एक ही है तो 1/8, सही है 1/8। इसमें से मान लीजिए पिंक कलर की बॉल निकालने के लिए, तो वो भी क्या हो जाएगी 1/8। मान लीजिए ये बी है, तो बी फॉर मान लीजिए मैं एक बार के लिए मैं बी को ब्लैक से डिनोट कर देता हूँ, ब्लैक आपकी याद के लिए, वरना सब बोलेंगे सर ब्लू भी है, तो ब्लैक के लिए, तो ब्लैक कलर, हाँ कोई बात नहीं, क्या होगा ट्यूबलाइट थोड़ी। अब देखो ब्लैक कलर के लिए अगर मैं बात करूँ तो ब्लैक कलर एक ही है, ब्लैक कलर एक ही है, तो ब्लैक कलर के लिए ये एक ही है, तो इस बैग में से मान लीजिए मैंने रैंडमली बिना देखे इसमें से एक बॉल निकाली, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि निकाली गई बॉल एक ब्लैक कलर की होगी, तो ब्लैक कलर की कितनी बॉल है यहाँ पर, एक बॉल है, और टोटल आउटकम कितना है बेटा 8, तो 1/8। अब इस बैग में से मैंने रैंडमली एक बॉल निकाली, और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो निकाली गई बॉल येलो कलर की होगी। अब वही बात आ जाती है जहां हमने वीडियो की शुरुआत की थी कि येलो बॉल तो इसमें है ही नहीं। अब येलो बॉल अगर इसमें नहीं है, येलो बॉल अगर नहीं है तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए येलो बॉल होने के 0, और टोटल आउटकम अभी भी कितने 8, तो 0/8 क्या होता है 0, तो 0/8 क्या होता है 0, इसलिए यहाँ पर वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा हमारे 0। इसका मतलब इम्पॉसिबल, 0 हमेशा उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है जिस इवेंट की का होना इम्पॉसिबल होता है, जिस इवेंट का होना इम्पॉसिबल होता है 0 हमेशा उसी की प्रोबेबिलिटी होती है। अब देखो अब हम बात करते हैं, तो ये 0 प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है क्लियर। इसके लिए एक फिश एक्वेरियम का एक क्वेश्चन है लैंग्वेज में, तो उसमें ये कहता है कि अगर एक फिश एम्पोरियम है जिसमें बहुत सारी फिश रखी हुई है, मैं फिश का डायग्राम नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी है, ठीक है ना, तो मैं एक बार ऐसे मान लेता हूँ कि मेल जो है वो 7 है और फीमेल जो है वो मान लीजिए 8 है, तो फिश एक्वेरियम में टोटल कितने हो गए यहाँ पे टोटल, ठीक है, टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए 7 और 8 15, कितने हो गए 15। अब देखो मेल, तो फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग मेल फिश,
फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग मेल फिश, तो वो कितना है 7, और टोटल आउटकम कितने आए हमारे 15, तो 7 अपॉन बोलो देखो इधर 15, ये क्या हो जाएगा मेल। और फीमेल के लिए अगर मैं बात करूं, नाम याद है ना आप लोगों को वुमेन, तो उसका, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 8 अपॉन, टोटल में कितना हो जाएगा 15। देखो अब हम लोग बैक के लिए ये क्वेश्चन हो गया, ये मेल फीमेल फिश के लिए हो गया। अब हम बात करते हैं आपका वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड। देखो कार्ड पर बात करते हैं, कार्ड के किस तरीके से क्वेश्चन चलते हैं। कार्ड और ये जो आपका है ना, क्या नाम है इसका, डाइस, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पर देखो अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो कार्ड के लिए अपन बात करें, देखो जैसे तो बता रखा है मैंने इसके बारे में, अगर आप प्रीवियस प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको मिल जाएगा। अब देखो कार्ड के लिए सबसे पहले तो ये देखो 52 होते हैं कार्ड्स ताश की गड्डी में, इसमें से 26 तो होता है आपके रेड, और 26 कितने हो गए, कैसे होते हैं आपके ब्लैक, ठीक है। इसके बारे में इसमें भी 13 तो होते हैं आपके, एक ये 13 में होते हैं, ये 13 और 13, ठीक है बराबर। अब ये जो 13 होते हैं रेड कलर के, इसमें कौन कौन से होते हैं नाम, हार्ट और डायमंड, शाबाश, और स्पेड, और एक क्लब, ठीक है ना। हुकुम चिड़ी हुकुम, और पान और ईट, नहीं ईट और पान है ना, हिंदी मीडियम है ना, मैं खुद हिंदी मीडियम से, और मैं खुद आज भूल चुका, देखो कितनी अजीब बात है। चलो इसमें देखो हमेशा याद रखना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन किंग और ए। इसमें ए जो होता है ना इक्का, ये फेस कार्ड होता है क्या, नहीं होता, ये फेस कार्ड नहीं होता। जे क्यू के ये तीन क्या होते हैं, हमेशा फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड्स, दिख तो रहा है ना ये आप लोगों को, देखो उसमें देखो, यस सर, ठीक है, ये फेस कार्ड होते हैं जे क्यू के, ठीक है ना। अब इसमें हर पत्ता, हर कार्ड है, जैसे मान लो ये अगर 2 है, इसको मैं एक बार के लिए बोलचाल की भाषा में इसको दुग्गी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, और इसमें भी है, चारों में है ये, ठीक है ना। तो इसके फेवरेबल आउटकम जो होंगे, अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि एक वेल शफल्ड, ये वर्ड यूज किया जाएगा टेक्निक टर्म वेल शफल्ड। वेल शफल्ड का मतलब क्या होता है पता है आपको, अच्छे तरीके से फेंटा हुआ, पीसना बोलते हैं, ये पीसते नहीं है कार्ड को मिक्सर में लेके पीसते नहीं है, इसमें फेंटना बोलते हैं इसको, ठीक है ना। यस, और लोकल लैंग्वेज में कहो तो एक तरीके से मिला देते हैं सब कार्ड्स को आपस में, ठीक है ना। अब देखो तो फेवरेबल आउटकम, अब मैं ये कहूं कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड इज नेम 2। 2 नंबर की जो कार्ड है ना, दुग्गी है जो है, वो पूरी ताश की गड्डी में से निकाली गई है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो मतलब वो दुग्गी होगी, मतलब दुग्गी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। एक कार्ड निकाला गया है और वो हमें ये पता करना है कि इस ताश की गड्डी में से ये दुग्गी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब देखो 1, एक इसमें से निकाल लिया, एक इसमें से ले ली, एक इसमें से ले ली, और एक इसमें से ले ली, तो कितने होगा ये 4, ठीक है ना। और टोटल आउटकम कितना है 52, टोटल आउटकम 52, तो 4/52, ठीक है ना। इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/13, सही है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। ये लाइन बिल्कुल कॉमन मिलेगी आपको, ये लाइन सबसे कॉमन मिलेगी आपको, क्या कि एक ताश की गड्डी में से अच्छी प्रकार से फेंटी हुई वेल शफल्ड डेक, ठीक है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि, फिर उसके बाद में आगे की बात पढ़नी है हमें, ठीक है। द कार्ड इज रेड, तो वो कार्ड क्या है रेड कलर का है, तो रेड कलर के कितने कार्ड है हमारे पास 26, अब इनमें से कोई सा भी हो सकता है, तो 26/52, फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे रेड कार्ड आने के 26, और टोटल आउटकम कितना है 52, तो 26/52, 26/52, तो 1/2। ब्लैक कलर के लिए अगर मैं बात करूं तो 1/52, सॉरी 26/52, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि निकाला गया पत्ता जो है वो हार्ट का होगा,
अब हार्ट के कितने पत्ते हैं हमारे पास? 13, तो 13/52, तो 1/4 यानी 1/4, क्योंकि 13 52 से 1/4 बार कट जाएगा, तो 1/4 यानी 25% चांसेस होंगे कि वो हर बार जो है हमारे पास किसका पत्ता आएगा? हार्ट का पत्ता आएगा। ठीक है, क्लियर, पक्का? अब देखो, अगर मैं डायमंड की बात करूं तो इसमें भी यही होगा। अगर इसमें मैं ये बात करूं कि एक ऐसा मतलब पत्ता निकाला जाता है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि निकाला गया पत्ता है ना, निकाला गया पत्ता एक फेस कार्ड होगा। अब फेस कार्ड होने के लिए JQK इसमें भी होगा, JQK इसमें भी होगा, JQK इसमें भी होगा, तो 3 4 जा 12, 3 इसमें, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, तो कितने होंगे? 12/52, उसको काट दोगे जो भी आपका आंसर आ जाएगा 12/52, 4 3 जा 12, 4 को काटोगे तो 13 बार, 3/13, सही है, बराबर। अब सुनो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि निकाला गया पत्ता जो है वो इक्का होगा। अब इक्के कितने होते हैं एक ताश की गड्डी में? 4। कितने होते हैं? 4, तो 4 टोटल आउटकम कितने हो गए? 52, तो 4/52, सही है, बराबर। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि निकाला गया पत्ता आपका एक तरीके से मान लो किंग नहीं होगा। अब नहीं पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। निकाला गया पत्ता किंग नहीं होगा। अब किंग नहीं होगा तो कुछ और होगा, तो बाकी बचे हुए पत्ते होंगे। तो किंग कितने हैं? 4, पूरी ताश की गड्डी में से 4 है, तो 52 में से 4 हटा दो, 48, तो 48/52 हमारा आंसर आएगा, 48/52 हमारा आंसर आएगा, बराबर, सही है। यह मान लिया जाता है। अब मैं इसमें तो अच्छा रुको, इससे पहले एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूं। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि निकाला गया पत्ता एक क्वीन का होगा, तो क्या होगा? क्वीन कितनी होती है? 4/52, तो 1/13। अब मैं इसको और थोड़ा सा जूम करता हूं, ध्यान से सुनना एक चीज। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि निकाला गया पत्ता हमारा हार्ट की क्वीन होगी। तो हार्ट की क्वीन कितनी है हमारे पास? 1, तो 1/52। ये बात समझ में आई? अब सुनना, ध्यान से सुनना। निकाल लिया पत्ता, ऐसा मान लिया जाता है, पहली बात तो सुनो, हार्ट की क्वीन आ गई। अब मैं ऐसा कह रहा हूं, उस पत्ते को निकालकर साइड में रख लिया जाता है, ठीक है। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि निकाला गया पत्ता एक क्वीन का होगा, तो क्वीन का होगा, तो क्वीन वैसे तो अगर ये रैंडमली ये क्वेश्चन पूछा जाता ना, तो आप क्वीन के कितने होते हैं? 4, 4/52 लिख देते। लेकिन अब एक क्वीन का पत्ता हमें बताकर रखा गया है साइड में, तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3 क्वीन हो गई, तो 3/52, 3/52, 52 या 51? 51, क्यों? क्योंकि पूरी ताश की गड्डी में से भी तो एक पत्ता कम हो गया हमारा, है ना, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं इसमें, अब उसको तो ठीक है, वो तो साइड में। अब एक और नया क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि निकाला गया पत्ता हमारा ब्लैक कलर का इक्का होगा, एस, ACE, एस जो होता है उसे इक्का कहते हैं ना। निकाला गया पत्ता एक ब्लैक कलर का इक्का होगा। अब ब्लैक कलर के इक्के कितने होते हैं हमारे पास? 2, क्योंकि एक इसमें होता है, एक इसमें होता है, तो 2/52, 2/52। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि निकाला गया पत्ता एक ऑड नंबर का होगा। अब ऑड नंबर का होगा तो देखो जरा, 3 5 7 9, तो 4 पत्ते हो गए, 4 कार्ड हो गए, 4 4 4 4, 4 4 जा 16, 16/52। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि निकाला गया पता है एक इवन नंबर का होगा। 2 4 6 8 10, कितने हो गए ये? 5, 5 4 जा 20, 20/52। ये क्वेश्चन वीडियो आपके चाहने वालों को सबको शेयर कर देना, क्योंकि हम लोग जितना हो सके उसका प्रोबेबिलिटी के सभी क्वेश्चन पर अब हम लोग बात करेंगे, कोशिश करते हैं। वैसे तो देखो इसकी कोई परिभाषा नहीं है, इसमें इतने क्वेश्चन बन सकते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब देखो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि निकाला गया पता है एक प्राइम नंबर का होगा, तो प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए, तो 2 3 5 7 9 नहीं होगा, तो 1 2 3 और एक 4, तो 4/4 4 4 4 4 4 जा 16, तो 16/52, सही है, बराबर। अब देखो और बात करते हैं,
इस तरीके से इसके ये इतने क्वेश्चन तो बनते हैं। इसके अलावा भी कई इसके ढेरों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आराम से बन जाएंगे। जैसे कि और मैं बात करता हूँ, अभी इसने क्या करा, पूरी ताश की गड्डी को देखो जैक क्वीन किंग क्वीन। अच्छा अब एक बार नहीं के लिए बात करते हैं। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि निकाला गया पत्ता ब्लैक नहीं होगा। अब ब्लैक नहीं होगा तो कैसा होगा, रेड कलर का होगा। लेकिन तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे 26 हो गए, और टोटल आउटकम कितने हमारे 52 हो गए। तो 26/52 तो हाफ आंसर आ जाएगा हमारा, हाफ आंसर आ जाएगा। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि निकाला गया पत्ता हमारा येलो कलर का होगा। होता है कि कोई पत्ता येलो कलर का, तो येलो कलर का नहीं होता तो इम्पॉसिबल होगा ये। और जो फेवरेबल आउटकम जो है हमारे वो कितना आ जाएगा 0, और टोटल आउटकम कितना आ जाएगा हमारा 52। तो 0/52 0 आंसर। समझ में आ गई मेरी बात। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि निकाला गया पत्ता ताश का ही पत्ता होगा। अब ताश की गड्डी में से अगर निकल रहा है तो जाहिर सी बात है हम उसमें नोट का पत्ता तो रखेंगे नहीं, एक एक हरी हरी पत्ती रख दी उसमें, ऐसा तो है नहीं उसमें। इसलिए उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एक ऐसा पत्ता रखेंगे, मतलब वो किसकी गड्डी है, वो ताश की गड्डी। ताश की गड्डी में से पत्ता निकाला और इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि ताश की गड्डी हो, गड्डी का ही पत्ता हो, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं 52, क्योंकि पूरे ताश के पत्ते हैं। ये पूछ रहा है ना ताश के पत्ते होने की प्रोबेबिलिटी, और निकाला किसमें से गया है, ताश की गड्डी में से, है ना। तो वो टोटल आउटकम कितने हो गए 52। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 52/52 आंसर आ गया 1, यानी 100% ऐसा ही होगा। भाई जाहिर सी बात है, आपके जेब में 10 रुपए हैं, अब आप उसको कितनी बार भी छनछना कर निकाल लो, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से कैसे भी निकाल लो, उसमें वो हर बार वो 10 रुपए आएंगे, ना तो उससे ज्यादा आएंगे ना उससे कम आएंगे, है ना। कहीं गिरा दो वो अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन आएंगे उतने ही रुपए, चाहे उसको कैसे ही करके देख लो आप। कुछ ऐसा ही लॉजिक है ना। उसके बाद हम आगे और बात करते हैं। देखो स्पेड के लिए अगर अपन बात करें तो स्पेड, है ना, किस पेड़ के लिए, स्पेड के लिए। देखो स्पेड के लिए अगर अपन बात करें तो स्पेड के कितने पत्ते होते हैं 13। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि निकाला गया पत्ता जो है वो स्पेड का होगा। तो स्पेड के कितने पत्ते हैं 13/52, तो 1/4। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि निकाला गया पत्ता स्पेड का क्वीन होगी, तो 1/52, ठीक है। निकाला गया पत्ता दुग्गी नहीं होगा, यानी 2 नहीं होगा, तो 2 नहीं होगा तो ये सारे होंगे। तो कितने पत्ते बचे हमारे पास 12, हर एक में बचे, तो 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, तो 48/52, 48/52 इस तरीके से हो जाएगा। निकाला गया पत्ता, नहीं आया समझ में, 48 हमारे पास, देखो इधर सुनो, दुग्गी नहीं है तो कितने पत्ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 इसमें 12 इसमें 12 इसमें 12 इसमें 48, 12 4 जा 48, 48/52, ठीक है। इसके लिए हम और एक बात कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए निकाला गया पत्ता 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 का मल्टीपल नहीं है। 2 का मल्टीपल कौन कौन सा है, 2 4 5। 2 का मल्टीपल मतलब इवन नंबर, 2 का मतलब इवन नंबर हटा दो, 2 4 6 8 10, 5 नंबर हर एक में से हटा दो, 5 5 5 5 5 चौक 20 नंबर हटा दो, तो बच्चे कितने, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे 32, तो 32/52, 4 से काट देना, 4 8 जा 32, और 13 बार काटोगे तो 8/13 आपका आंसर आ जाएगा। सही बात है ना। ये इस तरीके के ये कई क्वेश्चंस हैं जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, लेकिन आप तैयारी इस लेवल की करके जाओगे ना तो आपको इस एनसीईआरटी को तो फिर आपको ये बहुत इजी लगने लग जाएगी, इतना आसान रहेगा ये, ठीक है ना। आपको इसके सॉल्यूशन तो वैसे भी मिल ही जाएंगे, लेकिन आपका इसका कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप ये वीडियो जरूर से जरूर देखना। अब देखो, अब हम और आगे इस पर बात करते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं डायमंड, तो डायमंड के लिए डायमंड का पत्ता ही नहीं हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि डायमंड का पत्ता नहीं हो वो, तो डायमंड का पत्ता नहीं होने के लिए 13 3 जा 39, 13 4 जा 52 होता है, तो 13 3 जा 39। हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 39, और टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे 52 हो गए, तो 39/52, इसको काट दोगे, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 3/4, यानी 75% चांसेस इस बात के होंगे कि वहां पर
डायमंड का पत्ता नहीं होगा, है ना, डायमंड का पत्ता नहीं होगा। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं आपका क्या हो गया इनको? भाई अभी टाइम लगेगा, वीडियो पॉज हो गई। देखो, अब हम लोग बात करते हैं आपका प्रोबेबिलिटी के और एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो उसमें क्या होता है, जैसे अब हम लोग बात करते हैं बेटा डाइस के ऊपर, ठीक है। डाइस क्या होता है, तो डाइस जो होता है वही जिसके कारण है मामा और भांजा, याद है ना महाभारत, तो बस वही बात है इसमें। डाइस में क्या होता है, डाइस में बेसिकली होता क्यूबिकल है। मैं एक बार के लिए उसको खोल रहा हूँ, उस पूरे डाइस को, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 डाइस हो गए इसमें, है ना। 6 डाइस नहीं है, डाइस एक ही है, उसमें 6 फेसेस है। हाँ 6 डाइस है ना। देखो इधर हर डाइस अपने आप, हर डाइस में हर एक फेस अपने आप में एक बार होता है, अपने आप में एक बार होता है। अगर मैं ये बोलूं, एक बार पहले सिंगलटन डाइस की बात करेंगे, फिर उसके बाद में जब 2 डाइस उछलेंगे तब किस तरीके से रिजल्ट आएंगे उस पर बात करेंगे, है ना। तो जब एक डाइस को उछाला जाता है तो हम बात करते हैं, जैसे देखो एक डाइस को जब उछाला जाता है तो उसमें किस तरीके से रिजल्ट बनते हैं, है ना, उसमें किस तरीके से रिजल्ट बनते हैं। जब एक डाइस को उछाला जाता है तो उसमें या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इस 6 से ज्यादा नहीं आएगा, 1 से कम नहीं आएगा। एक डाइस को उछाला जाता है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी निकाला गया है, आने वाला रिजल्ट 0 होगा। तो फेवरेबल आउटकम 0, टोटल आउटकम 6, 0/6 आंसर आया 0। सही है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि निकाल आने वाला रिजल्ट 1 होगा। तो 1 कितनी बार है यहाँ पर, एक बार, और टोटल आउटकम 6, 1/6। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि आने वाला रिजल्ट 2। अब बच्चा सोचता है 2/6, ऐसा नहीं है, आने वाला रिजल्ट 2/6 नहीं होगा। अब 2 भी अपने आप में एक बार ही है। फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग रिजल्ट एज 2 इक्वल टू 1, है ना। रिजल्ट को 2 प्राप्त करने के लिए जो हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे वो कितने हो जाएंगे, 1, और टोटल आउटकम कितने, 6, तो 1/6। उसके बाद में मैं बात करूं रिजल्ट 3 आने के, तो 3 कितनी बार है, एक बार, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 3, टोटल आउटकम हो गया 6, तो 1/6। सही है। 4 5 6 तीनों के लिए, सबके लिए यानी 6 के लिए क्या हो जाएगा, 1/6 1/6 1/6। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में मैं बात करता हूं इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि आने वाला रिजल्ट एक इवन नंबर होगा। क्या होगा, एक इवन नंबर। अब इवन नंबर कितने हैं, 2 4 और 6। ये कितने हैं अपने आप में, इनको काउंट करना है हमें, 3। तो फेवरेबल आउटकम हो गए 3, टोटल आउटकम 6, 3/6 1/2। सही है, बराबर। अब देखो ये हो गया फेवरेबल आउटकम 1। अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं तो 1 3 और 5, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3, टोटल आउटकम कितने हो गए, 6, 3/6, तो वो कितना हो गया, 1/2, हाफ। सही है, बराबर। रिजल्ट 3 नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 नहीं होगा, तो ये बाकी क्या होंगे, तो 5/6, 5/6। सही है। रिजल्ट 6 नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5/6। रिजल्ट 2 से बड़ा कोई नंबर हो, अब 2 से बड़ा हो तो उसमें 2 नहीं आएगा, सही बात है ना। तो 3 4 5 6, ठीक है, 4 5 6 कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम 4, और टोटल आउटकम कितने हो गए, 6, 4/6 2/3 काटोगे तो सही है। रिजल्ट 2 या 2 से बड़ा आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 या मतलब 2 को भी चूज करना है और 2 से बड़े को भी चूज करना है, तो 4 तो ये होगा और 2 खुद, तो 5/6। रिजल्ट 6 से छोटा आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कितने आ गए, 5, तो फेवरेबल आउटकम 5, टोटल आउटकम 6, 5/6। सही है, बराबर, सही बराबर चल रहे हो ना। अब देखो रिजल्ट इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 2 4 6, ये तो बता चुका हूं, है ना, 3/6 हाफ। ठीक है। रिजल्ट प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 2 3 और 5, फेवरेबल आउटकम 3, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ध्यान रखना ये बात। तो फेवरेबल आउटकम 2 3 5, तो यानी फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3, और टोटल आउटकम 6, 3/6 यानी 1/2। फेवरेबल आउटकम नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, फेवरेबल आउटकम नहीं प्राइम नंबर नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब प्राइम नंबर क्या है, 2 3 और 5, उनको हटा दो, 1 4 और 6,
तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 1 4 और 6 3 और टोटल आउटकम कितने हो गए 6 तो 3/6 भी कितना हो गया हाफ सही है बराबर। इसमें और भी कई क्वेश्चन बनते हैं है ना, इस तरीके के क्वेश्चन पर हम लगातार बात करते रहेंगे। अभी इसके अलावा अब हम बात करते हैं पहले जब दो डाइस होते हैं तो क्या होता है, जब दो डाइस होते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। अब देखो इसमें क्या करते हैं तो 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6 सही है बराबर। अब इसको ध्यान से समझना किस तरीके से डाइस के रिजल्ट बनाए जाते हैं। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6 बराबर। उसके बाद में 2 से लो देखो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 4 4 4 5 और ये 4 6 चलो जी ये हमारा रिजल्ट बन गया। बेसिकली हमने क्या किया है 3 को जैसे 1 से करा तो 3 को 1 हो गया, 3 को 2 से करा तो 3 2 हो गया, 4 को 5 से करा तो 4 5 हो गया है ना। रिजल्ट बनाना तो आपको आ गए होंगे है ना। अब हम बात करते हैं देखो दिख तो रहा है ना ये ब्लर थोड़ी आ रहा है सही है। अब देखो अब हम बात करते हैं ये हमारे पास इस तरीके से 36 रिजल्ट आ जाएंगे, हमारे पास 36 रिजल्ट आ गए। अब हमें इसको किस तरीके से बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टाइम सेम रिजल्ट, दोनों टाइम दोनों समय समान रिजल्ट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखो जरा 1 2 3 4 4 5 5 और ये 6 6 चलो जी सही है सही है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे 6 और टोटल आउटकम कितने हैं 36 6/36 तो क्या आ गया आंसर 1/6 बराबर। अब देखो अब अच्छा सही है दोनों टाइम के रिजल्ट्स का सम, देखो बेटा इधर दोनों टाइम के रिजल्ट्स का सम 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दोनों टाइम के रिजल्ट्स का सम 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो 2 और 1 3 1 और 2 3 तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे पास 2 2 और टोटल आउटकम कितने हैं 36 तो 2/36 कितना हो जाएगा 1/18 सही है बराबर। अब मैं बात करता हूं 3 1 और 1 3 और 2 2 अगर आप गौर करोगे तो इस तरीके से जब आप रिजल्ट्स लोगे तो उनका सम सेम आएगा। देखो 1 और 3 4 2 और 2 4 3 और 1 4 ठीक है। अब 5 सम चाहिए तो देखो 4 और 1 5 3 और 2 5 2 और 3 5 और ये इनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी फिर कम होती चली जाएगी 6 के बाद। फिक्स डायगोनल पे जब आप आ जाओगे तो इनकी संख्या देखो अब देखो अब रिजल्ट एज 6 मतलब सम दोनों टाइम के रिजल्ट्स का सम अगर हमें 6 चाहिए तो क्या होगा देखो 5 और 1 6 4 और 2 6 3 और 3 6 2 और 4 6 और 1 और 5 6 1 2 3 4 5 तो फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग सम एज 6 है ना इक्वल टू ये कितने हो गए ऐसे 5 और टोटल आउटकम कितने हमारे 36 5/36 ये देखो 6 और 1 7 5 और 2 7 4 और 3 7 3 और 4 7 2 और 5 7 और 1 और 6 7 1 2 3 4 5 6 तो फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग बोथ टाइम
या सम एज 7 इक्वल टू, तो ऐसे कितने रिजल्ट हो गए हमारे पास 6, और टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास 36। 6 अपॉन 36 कितना होता है 1 अपॉन 6। अब 8 सम आ जाए, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 3 और 5 8, 6 और 2 8, 1 2 3 4 5। अभी 6 आया था, अब 5 आया, मैंने आपको बताया था मेन डायगोनल के जस्ट बाद कम होते चला जाएगा ये, ठीक है, फेवरेबल आउटकम की संख्या। तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया 5। अब देखो 8 के लिए 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 3 और 5 8, 6 और 2 8, 2 3 4 5, 5 हो गया। अब देखो 6 और 3 9, 4 5 और 4 9, 4 और 5 9, 3 और 6 9, तो कितने हो गए फेवरेबल आउटकम 4, और टोटल आउटकम कितने हो गए 36। 4 अपॉन 36 कितना हो गया 1 अपॉन 9। अब देखो दोनों टाइम सम 6 और 4 8 10, वो 10 10 और ये भी 10, तो कितने हो गए ऐसे फेवरेबल आउटकम जिनका सम 10 आए, जिनका सम 10 आए। अब देखो अब हम बात करते हैं कि सम 3 से ज्यादा हो, 3 से ज्यादा हो दोनों टाइम के रिजल्ट्स का। तो देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3, अब 3 से ज्यादा, ये सबका ज्यादा, ये देखो इनका 4 4 4 है, 5 5 5 6 6 6 और ये हो गया। तो सब में से ये 3 रिजल्ट हटा दो फेवरेबल आउटकम के लिए, तो ये कितने हो गए आपका 36 में से 3 कम कर दिया तो 33, और टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे पास 36, 33 अपॉन 36, 33 अपॉन 36, 11 अपॉन 12, 11 अपॉन 12, सही है बराबर। अब देखो इस तरीके से हमारा रिजल्ट आएगा। अब आगे अब हम लोग और बात करते हैं रिजल्ट का सम जो है वो 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है। तो देखो 5 और 2 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, तो यानी मेन डायगोनल से ज्यादा। तो देखो इन रिजल्ट्स का जो सम है वो 7 से ज्यादा आएगा। 6 और 2 8, ये 8 8, ये 7 से सब ज्यादा है, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14, 2 और 6, ये भी तो आना चाहिए ना, मैं देख रहा हूँ सब बढ़ रहे हैं तो ये क्यों नहीं बढ़ रहा। कितने आ गए 5 और 4 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 आ गए। तो फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग रिजल्ट मोर देन सम एज मोर देन 7, यानी 7 से ज्यादा सम हो, इस बात के फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे पास 15, और टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे पास 36, तो 15 अपॉन 36, ठीक है ना। 5 अपॉन 12 आएगा, 3 से काटोगे 3 5 या 15 और 12 3 या 36, तो 5 अपॉन 12 आ जाएगा, सही है बराबर। इस तरीके के और इसमें कई क्वेश्चन बनेंगे कि दोनों रिजल्ट्स में 3 नहीं आए, दोनों में से या कम से कम एक बार भी, या फिर देखो और एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं, दोनों रिजल्ट्स में से कम एक बार 3 आना चाहिए, कम से कम एक बार 3 आना चाहिए। देखो देखें तो एक तो 3 वाले खुद 6, तो ये हो गए, सही है बराबर। और बताओ कितने हो गए, क्या 12 हो गए क्या, नहीं 11, क्यों, क्योंकि ये रिपीटेड है, सही बात है। तो कितने हो गए हमारे पास रिजल्ट जिनका सम जो है, जिनमें एक रिजल्ट 3 आए, ठीक है, तो 6 ऐसे 12 होने चाहिए थे, लेकिन ये रिपीट हो गया, तो कितने हो गए 11 11, तो 11 हो गया, और 11 अपॉन टोटल कितना हो गया 36, तो 11 अपॉन 36, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो कौन सा है बेटा, देखो और क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो अब हम देखो ये तो इसमें तो ऐसी कोई चीज है नहीं वैसे कराने लायक। एक क्वेश्चन ये जरूर है
कि ऑर्डिनरी ईयर में संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये इसको भी सबसे लास्ट में लेंगे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो गया, सही है। अब इस पर बेस्ड ये तो हो गया डाइस के, है ना। और अब हम लोग और बात करते हैं, देखो अब आगे अब देखो, अब हम एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं जो मे बी लास्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन हो सकता है ना। और वो है हमारा क्या, कोई भी गेम के किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो ये गेम के लिए जैसे मान लो ये आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एक 8 है ना, ये 8। अब देखो इसके क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अभी करते हैं बात। देखो अब ये बात करते हैं, जैसे देखो इसमें क्या है, इसमें ये है कि 1 से लेकर और 8 तक नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। और उसमें एक बीच में दिया हुआ है, इसको घुमाते हैं और जैसे ही झटका देते हैं घूमती जाती है, तो देखो देखिए कौन से नंबर पे आती है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें किस तरीके से किया जाता है। तो देखो फेवरेबल आउटकम जो होंगे इसमें, ये कितने हो गए हमारे पास किसी भी चीज के, मतलब टोटल आउटकम तो कितने हो गए 8। टोटल आउटकम कितने हो गए 8। टोटल आउटकम्स कितने हो गए 8। अब देखो फेवरेबल आउटकम पर मैं अगर मैं बात करूं फेवरेबल आउटकम पे, तो फेवरेबल आउटकम किस तरीके से इसमें किए जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन ये है कि एक गेम में इस तरीके से इसको घुमाया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है 2 4 6 8, 4 हो गए तो 4/8, तो क्या हो जाएगा 1/2। ऑड नंबर के लिए 1 3 5 7, 4/8 1/2। अगर मैं बात करूं नंबर के 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 3 जो है वो कितनी बार है इसमें 1 बार। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 1 और टोटल आउटकम कितने 8, तो 1/8 1/8। दोबारा सुन लो, 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 8 कितनी बार है यहाँ पर, एक बार। 8 कितनी बार है, एक बार। तो 1 टोटल कितना हो गया 8, तो 1/8। अगर मैं बात करूं कि एक नंबर जो 2 से बड़ा हो, 2 से बड़ा हो, तो 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए ये 6, तो 6 टोटल कितना आ जाएगा 8, 6/8। एक नंबर जो कि प्राइम नंबर हो, तो 2 3 5 7, तो कितने हो गए 4, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 4 और टोटल आउटकम कितना हो गया 8 है ना। तो 4/8, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 1/2। इस तरीके से हम बात करते हैं। तो इसके और भी कई क्वेश्चंस है, जैसे देखो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर चूजन एट रैंडम, ठीक है। अब देखो एक इस पर ये तो हो गया, ये तो एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। अब देखो अब हम बात करते हैं, देखो ये लीप ईयर का क्या लॉजिक है। उससे पहले नॉर्मल ऑर्डिनरी ईयर और एक होता है आपका लीप ईयर, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर पे अगर मैं बात करूं तो ऑर्डिनरी ईयर कौन सा होता है, नॉर्मल वाला ईयर, जो कि जिस ईयर में 4 का पूरा डिवाइड करता है, ठीक है, वो ईयर कहलाएगा हमारा क्या लीप ईयर। और जिसमें नहीं जाता है पूरा वो हमारा क्या कहलाएगा ऑर्डिनरी ईयर कहलाता है ना। मेरे एक मामा है, उनका बर्थडे आता है लीप ईयर 29 फरवरी का,
एक हमारे एक स्टूडेंट भी है, उसका भी बर्थडे आता है 29 फेब का। 29 फेब का है। वो बच्ची कह रही है, जो जब वो 8 साल की थी तो कहती थी साहब मैं ना जो 8 साल की हो गई। मैंने कैसे? बोले मेरा लीप ईयर में 4 साल में एक बार बर्थडे। मैंने कितनी बार आया बर्थडे? बोले 2 बार। मैं 2 साल की बेटा तू। बोले ऐसे थोड़ी ना होता है। आप देखो जैसा ऑर्डिनरी ईयर के लिए अगर मैं बात करूँ, ऑर्डिनरी ईयर देखो, ऑर्डिनरी ईयर जो होता है वो नॉर्मल ईयर ही होता है जिसमें कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। और इसमें कितने होते हैं? 364 डेज नहीं होते हैं, 366 होते हैं ईयर। ठीक है, 366। अब देखो 365 डेज के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो 365 डेज के लिए पहले तो ये पता करो कि इस क्वेश्चन को करने के लिए बता रहा हूँ, पहले तो ये पता करो कि इसमें वीक कितने होते हैं एक साल के अंदर। तो इसमें 7 का डिवाइड लगा कर देखो तो कितना आ जाएगा? 7 5 जा 35, 35 बचा तो एक बचा 15 हो गया, 7 2 जा 15 और एक बचा। तो इसका मतलब क्या हो गया? 52 तो पूरे वीक हो गए और एक डे हमारे पास लास्ट बचा, एक डे बचा लेफ्ट। ठीक है, और इसके लिए अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है इसमें 52 वीक तो पूरे हो जाएंगे और इसमें 2 दिन लेफ्ट हो जाएंगे, 2 डेज लेफ्ट। ठीक है ना, 2 डेज लेफ्ट। अब गौर करो, देखो इसमें क्या होता है, एक ऑर्डिनरी ईयर में मंडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? या मान लो मंडे आने की नहीं पूछेगा, बोलेगा ऑर्डिनरी ईयर में अल्टरनेट डेज की क्या ऑल्टरनेट पूछ सकते हैं। 53 मंडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, या फिर और इसको क्वेश्चन ले तो देखो क्वेश्चन के लिए यहीं से लेते हैं अपन क्वेश्चन। देखो आए हुए हैं बच्चों के पेपर में, सही है। तो 53 मंडे है ना, 53 मंडे। अब 53 मंडे के लिए एक बात तो तय है, 53 मंडे के लिए सबसे पहले 52 मंडे के लिए तो 52 वीक गए। अब एक दिन बचा, वो एक दिन जो होता है ना वो हफ्ते का कोई सा भी दिन हो सकता है। एक दिन जो है वो हफ्ते का कोई सा भी दिन हो सकता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, मेरे को वीक नेम आते हैं, है ना। अब देखो जब तो यानी एक दिन बचा हमारे पास, एक दिन बचा। वो एक वीक हफ्ते के 7 दिनों में से कोई सा भी दिन हो सकता है, वो हफ्ते के 7 दिनों में से कोई सा भी दिन हो सकता है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/7, 1/7। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 डेज बचते हैं, तो उसमें 2 डेज में अगर मैं ऐसे बोलूं कि जो है मान लो 53 मंडे की बात करूं तो 52 तो बुक हो गए, 52 तो बुक हो गए। अब वो एक दिन बचा है, अब वो एक दिन की प्रोबेबिलिटी, वो एक दिन अगर बचता ना तो वो तो इसमें बच रहा था, लेकिन हमें जो मंडे का है इस साल के केसेस में तो 2 दिन बच रहे हैं, 2 दिन बच रहे हैं। उस 2 दिन में देखो क्या क्या हो सकता है, या तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है। और मुझसे क्वेश्चन किसके लिए कह रहा है? मंडे के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? मंडे के लिए कह रहा है। तो इसमें या तो मोड़े मत मोड़े, है ना, देखो मोए वो वाला मोए। चलो खैर, देखो मंडे, तो मंडे के लिए इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो 52 तो वीक कंप्लीट हो गए। अब मेरे पास कितने बचे हैं? मेरे पास आपके 2 दिन बचे हैं। अब वो 2 दिन जो है देखो, या तो मंडे ट्यूसडे होगा, है ना, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे थर्सडे होगा, थर्सडे फ्राइडे होगा, फ्राइडे सैटरडे होगा, संडे मंडे होगा। यानी या तो संडे मंडे हो सकता है, फिर मंडे ट्यूसडे हो सकता है। यानी 2 बार मंडे आने के चांसेस है मेरे पास, 2 बार मंडे आने के चांसेस है। तो यानी वो 2 दिन तो हो गए, और वो वीक के किसी भी दिन हो सकते हैं, वीक के किसी भी दिन हो सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास? 7, तो 2/7। ये है लॉजिक इसका। समझ में आ गई बात अच्छे से? दोबारा सुन लो। वीक में 360, एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 52 तो वीक हो गए और एक दिन बचा। तो एक दिन जो होता है वो हफ्ते का कोई सा भी दिन हो सकता है। मुझे मंडे के लिए कह रहा है, तो मंडे आने के फेवरेबल आउटकम 7 दिन के अंदर एक होता है, तो
टोटल आउटकम कितने हो गए 7, तो 1/7, इसमें तो 1/7 आ जाएगा। अब इसमें बात करूं 366 डेज है लीप ईयर में, तो 364 डेज तो मेरे हो गए एक साल, पूरे 52 वीक, और बचे 2 दिन। अब इस 2 दिन में या तो मेरे पास देखो मंडे ट्यूसडे आ सकता है, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे आ सकता है, या फिर तो वेडनेसडे थर्सडे आ सकता है, या फिर तो थर्सडे से फ्राइडे आ सकता है, या फिर फ्राइडे से सैटरडे आ सकता है, या तो सैटरडे से संडे आ सकता है ना, या फिर संडे से क्या आ सकता है मंडे आ सकता है। तो बेसिकली मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे ये पूछ रहा है कि थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे संडे संडे से फिर से मंडे। अब मुझसे ये क्या पूछ रहे हैं कि मंडे आने की प्रोबेबिलिटी बताओ लीप ईयर में। तो मंडे कितनी बार आ सकता है, मंडे या तो इस बार आएगा या फिर इतनी बार आएगा, तो यानी 2 हो गए इसके फेवरेबल आउटकम। और टोटल आउटकम ये दिन कितने बचे हैं मेरे पास 7, इस तरीके से आंसर बैठेगा 2/7, है ना, समझ में आया अच्छे से। इस तरीके से ये 2/7 आ जाएगा लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का ये लॉजिक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एग्जाम टाइम है, इस वीडियो को जरूर से जरूर देखना आपके आराम से। आज हमने प्रोबेबिलिटी तो आई होप हमने आज प्रोबेबिलिटी तो कम से कम सीख ही ली होगी ये वीडियो देखने के बाद आपके, और इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।